प्रिय मकर राशि वालों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में, जहां पर हम कुछ थोड़ी चुनौती वाली बात करने वाले हैं, कुछ परिवर्तन की बात करने वाले हैं। थोड़ा तो कुछ देखो बदल रहा है, बहुत चीजें अभी स्थिर नहीं रहने वाली हैं, बहुत कुछ इधर से उधर डामाडोल होने वाला है। और ये डामाडोल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, कैसे लाभ देगा या कैसे चुनौती बढ़ाएगा, इस पर एक पूरी डिटेल्ड चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो मकर राशि वाले दिल थाम के, धड़कन थाम के, हर प्रकार से अपने दिलो दिमाग को एक जगह लगाकर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हमारी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत काम की हो सकती है। चतुर्थ स्थान व्यक्ति की स्टेबिलिटी को दिखाता है, जबकि आठवां घर विपरीत परिस्थितियों को दिखाता है। तो दोनों को अंतर समझिएगा। ये विपरीत परिस्थिति वाले का जो स्वामी है ना, ये स्टेबिलिटी वाले घर के अंदर आ रहा है, जो स्टेबल रहता है। क्या होगा? चीजें स्थिर नहीं रहेंगी, चीजों में बदलाव होगा। जो चीज लग रही है कि यहाँ पर हमें फायदा मिलेगा, वहां थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मकर राशि वालों के लिए क्या है, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। देखो, अप्रैल के महीने में सूर्य देव ने परिवर्तन लिया है। सूर्य मीन राशि को छोड़कर, जो बृहस्पति की राशि है, और मेष राशि जो मंगल की राशि है, उसमें प्रवेश किया। पर 12 राशियों में या नवग्रहों में एक खूबी हमारे महादेव की कृपा से बताई गई है कि ये ग्रह इनकी एक तो उच्च राशि होती है, इन ग्रहों की एक नीच राशि। यानी अगर आपको कह दे कि भाई ये तुम्हारे मित्र का घर है, आपके 2 मित्र हैं, एक मित्र तो ऐसा है वो सामने तो मित्र है पर वो पीठ पीछे आपके शत्रु का काम करता है, एक मित्र है जो आपका रियलिटी में अपना है। तो जब आप रियलिटी वाले मित्र के घर में जाओगे, अपने आप को आप एनर्जेटिक महसूस करोगे, ताकतवर महसूस करोगे, कोई आपसे लड़ नहीं पाएगा, भिड़ नहीं पाएगा, आप बलवान महसूस करोगे। तो ऐसे ही ग्रहों की भी 2 राशियां होती हैं, एक उच्च राशि, एक नीच राशि। तो ग्रह जब अपनी उच्च राशि में जाता है तो बड़ा ताकतवर हो जाता है, बड़ा बलवान हो जाता है। उस ग्रह की एनर्जीज, उस ग्रह की ताकत, पावर, शक्तियां हमें जीवन में परिवर्तन का मोड़ लेकर के आने की क्षमता रखती है। हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, हमें मौके मिल सकते हैं, उन मौकों का हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में वो ग्रह खराब है किसी कारण, तो फिर ये इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं देते। ग्रह गोचर इसलिए आपको समझ में नहीं आता कई लोगों के, वो कहता है कि वीडियो में अच्छा बताया जाता है, लेकिन अच्छा होता नहीं, क्योंकि वास्तविकता में कुंडली की स्थिति हमें या किसी को भी ज्ञात नहीं है आपकी। वो तभी पता लग सकती है जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करो। तो एक चीज ये आती है कि एक मार्गदर्शन लेने के लिए आप जरूर वीडियो को देखें, ज्ञानवर्धन के लिए देखें, आप ग्रहों के इम्पैक्ट के बारे में जानें। लेकिन किसी डिसीजन पर अगर आपको पहुंचना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से ही सलाह लेनी, अपनी कुंडली का परामर्श कराना पड़ेगा, तभी आप उसको एक उचित डिसीजन पर, आप जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसा ही करता है, तभी उसे उचित डिसीजन जो है प्राप्त हो। चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। सूर्य का राशि परिवर्तन प्रभाव, उच्च राशि परिवर्तन। देखो, ये रेयर घटना होती है, केवल 12 महीनों में से सूर्य को एक ही महीना अपनी उच्च राशि के अंदर आना होता है। बाकी 11 महीने सूर्य अलग अलग राशियों के अंदर गोचर करते हैं। और उच्च के ग्रह के बारे में ये भी कहा जाता है कि उच्च का जो ग्रह होता है, जो उसके कारकत्व होते हैं, जो उसकी पॉजिटिव वाइब्स होती है, वो जरूर मिलती है। जैसे उच्च के सूर्य होने से हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है, हम आगे बढ़ने की तरफ थोड़ा सोचने लग जाते हैं, हमारे पिता, हमारे बड़े बुजुर्गों को हमें साथ मिलने लग जाता है, हमें मार्गदर्शन मिलने लग जाता है। तो ये सूर्य के उच्च होने के यहाँ पर एक नैसर्गिक पॉजिटिव प्रभाव है, जो लगभग सभी को मिलता है। पर हमें सबकी बात नहीं करनी, हमें केवल मकर राशि की बात करनी है, क्योंकि मकर के लिए सूर्य 8वें घर के स्वामी, अष्टम स्थान, अष्टमस्थ, और 8वां घर चुनौतियों का है, विपत्ति का है, संकट का है। वो अचानक से परिवर्तन लाकर लेकर के आने वाला है। तो ये अचानक से परिवर्तन और इसका संबंध कहाँ जा रहे हैं? सूर्य आपकी राशि तीसरे घर से निकल करके चौथे घर के अंदर जा, चौथा घर जो कि भवन का है, भूमि का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, माता का है, शुरुआती पढ़ाई का है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सूर्य अष्टमेश होकर चतुर्थ स्थान के अंदर, और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी नौकरी के घर। तो 3 तरह से हमें यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। पहला तो कि कुछ बदलाव होने वाला है, दूसरा है कि प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, चौथा आपकी नौकरी में कुछ ना कुछ इस समय गड़बड़ घोटाला देखा। अब इसको डिटेल से जानते हैं, इसको गहराई से समझते हैं, कैसे कैसे आपको थोड़ा सा अपनी राशि के चार्ट पर नजर बनानी पड़ेगी, और हमें इसको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ ध्यान से। ठीक है, देखो, सूर्य की सिंह राशि कहाँ पड़ती है आपकी राशि से? आपकी राशि कौन सी है? आपकी राशि मकर, यानी जहां पर 10 नंबर लिखा है, आप अगर देख पा रहे होंगे, 10 नंबर जहां लिखा है ये मकर राशि। 10 का मतलब है मकर, इससे आगे 11 का मतलब कुंभ, उससे आगे 12 का मतलब मीन, और उससे आगे है मेष, यानी के चौथा घर जहां 11 है
वो 11 कुंभ राशि पड़ती है, उससे पहले मकर राशि पड़ती है 10 नंबर, वो आपका फर्स्ट हाउस है, वो लग्न है, प्रथम भाव है। मकर कुंभ मीन मेष 1 2 3 4, समझिएगा बात, मकर कुंभ मीन मेष 1 2 3 4। तो ये जो मेष राशि पड़ती है चौथे घर के अंदर पड़ती है, हम पहले भाव से गिनते हैं, जहाँ 11 नंबर, जहाँ 10 नंबर पड़ रहा है। तो यहाँ हमारे इस चौथे घर के अंदर सूर्यदेव किस भाव के स्वामी है? सूर्य की राशि कौन सी होती है? सिंह, जहाँ 5 नंबर लिखा, 5 नंबर का मतलब है सिंह। तो आप गिनो, ये सिंह राशि कहाँ पड़ती है? आपकी मकर राशि से। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर सिंह, 8वें घर। आप देख पा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो मकर राशि से सिंह राशि 8वें घर में पड़ती है, और 8वां घर 8th हाउस वो विपत्ति का है, वो चुनौती का है, वो संकट का है, वो संघर्ष का है, बदलाव का है, वो हिडन छुपे हुए शत्रु का है, वो छुपी हुई बीमारियों का है, छुपे हुए ज्ञात अज्ञात कष्ट का है, घड़े हुए धन का भी है, छुपे हुए धन का भी है, अचानक मिलने वाले धन। अब चौथे घर के अंदर जैसे परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपके माता के घर के, जमीन जायदाद के घर में, आपके मानसिक शांति के, और यहाँ पर गाड़ियों से जुड़े हुए भाव के गोचर होगा। ये समझ में आ गई। सूर्य का यहाँ पर आना आपको भावनात्मक रूप से गहराई देगा, भावनात्मक रूप से सूर्य मजबूती देगा। ये 4th हाउस व्यक्ति के इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है, भावना से, और 8वां घर गहराई का प्रतीक होता है, यानी व्यक्ति की गहराई, भावना बहुत आपको ताकत देने वाली। परिवार में आपकी अथॉरिटी, आपका वजूद, परिवार के अंदर आपकी जिम्मेदारी, परिवार के अंदर आपका वर्चस्व, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उसमें सुधार देखा जाए। 8वां घर देखो, समझने वाली बात यह है, 8वां घर छुपी हुई शक्तियों का भी है, इसको हम केवल खराब ही नहीं मान सकते, इसको हम अच्छा भी मानेंगे। 8वां घर व्यक्ति की ज्ञात अज्ञात पावर्स का है, हिडन्स, हमारी जो ताकत है। तो ये आपके घर परिवार में अगर इन छुपी हुई ताकतों को इस्तेमाल करोगे इस दौरान, तो घर परिवार में हर प्रकार सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, घर में धन अन्न की कभी कमी नहीं रहेगी, आपको हर प्रकार से भौतिक लाभ होगा, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, आपका पैसा आएगा। मतलब केवल एक चीज नहीं है, सभी चीजों की प्राप्ति होती है अगर हम 8वें घर की शक्तियों का इस्तेमाल। 8वां घर शोध का है, रिसर्च का है, जानने का है, जिज्ञासा का है, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपके घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकती है। लेकिन नैसर्गिक प्रभाव के केवल पॉइंट टू पॉइंट बताएं, अभी हम गहराई से बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताएं, तो अष्टमी सूर्य है, अष्टम भाव तो मृत्यु भाव माना जाता है, 8वें घर के तो स्वामी सूर्य हो गए, तो खराब फल करेंगे। तो फिर तो चौथे घर से संबंधित लुटिया डुबा देंगे, घर परिवार का नाश कर देंगे, प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल खराब ही ग्रह रिजल्ट देगा, क्योंकि वो तो उन रेयर स्थितियों के अंदर होता है जब कुंडली के अंदर बिल्कुल सूर्य बिल्कुल पापी अवस्था के अंदर है, राहु केतु से युक्त दृष्ट है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, नीच का मंगल उसको दृष्टिपात कर रहा है, बृहस्पति देख ही नहीं रहा है कहीं दूर से दूर तक, ऐसी, और वो भी 6ठे 8वें 12वें के अंदर, उसमें भी 8वां घर मेन होता है। तो ऐसी स्थितियां बनती है, तब जाकर के व्यक्ति को बहुत बड़े लेवल का नुकसान कराते हैं। अदरवाइज हमें फायदा मिलने की भी संभावना रहती है, लाभ होने की भी संभावना है। कई सारे मकर राशि वाले जातक वो शायद, अगर थोड़ी भी बात समझ में आपकी आ रही हो, तो वीडियो हमारी बनानी सार्थक है ना। आपको लंबा चौड़ा ज्ञान दे देना उसका उद्देश्य नहीं है, केवल थोड़ी बात समझाने का उद्देश्य है, और छोटी छोटी चीजों को समझाने के लिए कभी कभी ज्यादा एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। अब जैसे कि आपकी बात करें, सूर्य का आना आपको भावनात्मक मजबूती तो देगा, परिवार में अथॉरिटी भी बढ़ेगी, डिसिप्लिन, आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगा पहले से। अच्छा है, घर खरीदने के, नया वाहन लेने के, या पुराने घर की मरम्मत कराने के योग बन रहे। नया घर खरीदना है आपको, वाहन खरीदना है, पुरानी घर की मरम्मत करानी है, तो आप ये समय एक्सीलेंट हो सकता है, ये समय परिवर्तन का है। तो परिवर्तन क्यों ना प्रॉपर्टी से करा जाए, प्रॉपर्टी ली जाए, तो प्रॉपर्टी लेंगे, दूसरी जगह भी आना जाना होगा। तो अगर आपका योग बन रहा है, अगर पैसे की व्यवस्था बनती, तो ये काम इस दौरान हो सकता है। अब यहाँ नोट रखने वाली बात क्या है, बिना माता के आशीर्वाद के काम नहीं बनेगा, माता का दिल दुखा करके भी काम नहीं बनेगा। माँ का आशीर्वाद इस समय आपको सबसे बड़ा आपके लिए उपाय साबित हो सकता है, टोटका साबित हो सकता है। अगर हम कहें तो मदर का आशीर्वाद ले, उनको अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, उनका हेल्थ चेकअप कराए, रूटीन कराए, और खुद लेकर के जाए, अपना टाइम निकाल करके जाए। ये नहीं कि केवल पैसे से मदद। आपकी माता है, चतुर्थ स्थान से संबंधित जो एक्टिविटीज आप करोगे, सेवा भाव करोगे, उतना ही आपके 8वां घर यानी आपकी गुप्त धन की प्राप्ति होगी, आपकी गुप्त परेशानी कम होगी, आपकी गुप्त चिंताएं समाप्त होगी। तो हमें दोनों हाउस के पावर को मिला करके समझना होता है, ऐसे ही ज्योतिष कार्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, माता का स्वास्थ्य और आपके संबंध पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। 8वां घर देखो चुनौती तो लेकर के आता है, ये बात निश्चित। चौथे घर में जा रहा है तो चौथे घर में कुछ तो चुनौती बढ़ाएगा ही। तो पहली चुनौती इसमें ये होती है कि माता के स्वास्थ्य में आपके
अगर कोई पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अचानक अगर माता का स्वास्थ्य ठीक चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन देखी जाएगी, अचानक उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा। और ऐसा इस कारण से क्योंकि अष्टमेश चुनौती और एकदम से विकट परिस्थिति लेकर आता। अगर ऐसा महसूस होता है तो डॉक्टर को तुरंत आपको परामर्श करना। मानसिक तनाव, भावनात्मक टकराव आपके साथ जरूर होने वाला है। इसका मतलब ये समझिएगा कि भावनात्मक दुख की प्राप्ति होती है। भावना हमारी हर्ट कर देता है जब कोई, तब हमें दुख लगता है, चिंता लगती है, हमें स्ट्रेस फील होता है। और सुख, तो सुख किससे मिलता है? अगर एक गर्लफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड सुख रखेगी, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड से, माता पिता बच्चों में भी सुख रखते हैं, बच्चे माता पिता में सुख रखते हैं। यानी आपकी भावना जहां जुड़ी है वहां से उसी भावना को सामने वाले व्यक्ति हर्ट और उसके कारण से दुख की अनुभूति, ऐसी संभावना है। तो उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। कुछ भी ऐसी घटना हो रही है अपने भगवान से उसको वार्तालाप करें और उनको सारी घटना बताएं। अड़ोस पड़ोस यार रिश्तेदार में इस अपने घर की जुड़ी बातें आप ना शेयर करें, तो मैं आपको ज्यादा यहाँ पर आपको सही रहे। आप अगर घर परिवार की कोई बातें समाज पड़ोस में, बाहर रिश्तेदारों में ऐसे व्यक्ति से आप डिस्कस करते हैं जो घूम घाम के उस व्यक्ति के जिसकी बात कर रहे हो उसके कानों में आ जाए, इससे दूरियां और बढ़ जाएंगी, इससे समस्या और क्रिएट हो जाएगी, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब अगर हम बात करें आपके मदर मंत्रा की, माँ से जुड़े हुए क्या हमें कर सकते हैं, तो माँ से जुड़ी चीजें आप उनको सहजने का थोड़ा प्रयास करें। मदर ने आपको कुछ गिफ्ट दी, उसको पहनने ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। माता का सम्मान करें, चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे थोड़ी वार्तालाप करें बैठकर, उनका स्वास्थ्य पूछे, हालचाल लें। केवल इतना करें तो ये एक मदर मंत्र है आपके लिए। इससे आपकी समस्याएं कम होगी, परेशानियां कम होगी और आपके काम में थोड़ा थोड़ा आपका रास्ता खुलना शुरू। एक चीज आपको अब यहाँ पर हमें बात करनी है वाहन की, संपत्ति की और सुख सुविधा। प्रिय जातकों को अगर नया वाहन खरीदना है तो बड़ा शुभ समय है, बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। पर अष्टम स्थान के स्वामी अगर पुराना खरीद रहे हो, यूज हुआ खरीद रहे हो, तो सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आपको सावधानी क्योंकि जो पुराना है और जिसके बारे में पता नहीं है, नए के बारे में सबको पता होता है। आर्ट वगैरह दिखाता है छुपा करके चीजों को। हम पुराना कोई वाहन ले रहे हैं, गाड़ी है, वाहन है, कुछ भी है, और वो हम इस समय खरीद रहे हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसके अंदर कमी हो सकती है, उसके अंदर छुपा। आप नया वाहन ले रहे हो तो सब चीजें पारदर्शी हैं, तो पारदर्शी चीजें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां प्रॉपर्टी हो, वाहन, और वहां कोई चीज छुपाई जा रही हो आपसे, और आपसे कहा जा रहा हो कि बाद में ये चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। आपको बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान या लैंड से जुड़ी प्लानिंग फायदेमंद हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वास्तु और गृह शांति पर आपको विशेष ध्यान बना करके चलनी। आपको वास्तु का दोष अगर निवारण करना है तो आठवां घर, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है और आठवें घर का स्वामी का संबंध प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो ये एक चीज दिखाई दे रही है कि आप अपने घर परिवार की मरम्मत अगर कराना चाहते हो तो वास्तु के अकॉर्डिंग कराओ। और इस दौरान अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग काम छिड़वा देते हो लगभग 14 मई से पहले तो बहुत प्रबल संभावना है कि आपके घर का वास्तु दोष का भी निवारण हो जाएगा और आपके घर के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी का उसके अंदर प्रभाव है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपकी थोड़ी स्मार्ट टिप की बात करेंगे। प्रिय जातकों, फैसला जल्दी लें। ये समय जो है आपकी विंडोज की तरह है, खिड़की खुली है, पर वो खिड़की हमेशा के लिए नहीं खुली, बहुत जल्दी बंद भी हो सकती है। तो आपको इस दौरान मिलने वाले कोई भी मौके नहीं छोड़ने हैं, चाहे जॉब का हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने का हो, चाहे पैसा कहीं जगह इन्वेस्ट करने का हो, चाहे कहीं पर आपको, और वो जहां पर सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी वाला, स्थायित्व वाला। अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ घर में जरूर आ रहे हैं, आईने के हमें गुप्त धन दिलवा जरूर सकते हैं, पर स्टेबल रहने वाला, स्टेबल रहे, जो रुका रहे, उससे हमें लंबे समय तक धन लाभ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं शेयर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इन चीजों की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं बात नहीं कर रहा प्रभु, क्योंकि वहां तो ये बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, वहां तो ऐसी वाली स्थिति रहेगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र पर आपके क्या असर पड़ रहा है इस गोचर से, उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि सीधे आपके दशम स्थान पर जा। देखो, घर से काम करने वालों के लिए एक प्रोडक्टिव उछाल देखा जा सकता है, एक अच्छा देखा जा सकता है जो लोग घर से काम कर रहे हैं। और साथ ही जो रियल एस्टेट है, आर्किटेक्चर है, डेकोर है, वास्तु है, साथ ही जो लोग होम सर्विसेज देते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय देखा जा रहा है इस गोचर के दौरान अगर बात करें। पर वहीं सरकारी पद और लीडरशिप में जरूर सफलता मिलेगी। लीडरशिप में और राजनीतिक विभागों के अंदर, राजनीति के अंदर जबरदस्त लाभ देखेंगे। सूर्य सम्मान भी देते हैं, जब दशम को एक्टिवेट कर रहे हैं, सम्मान के साथ पद में आपको गरिमा दे रहे हैं। पद की जो भी पोजीशन पे हो, आपको बस इस दौरान ये ध्यान रखना है उस पोजीशन, उस कद कायदे को हर्ट नहीं होना चाहिए। मान के चलो आप ब्राह्मण हो, जैसे हम ब्राह्मण हैं, या कोई व्यक्ति अपने कर्म में है
वो काम में वो कौन सी चीजें होती हैं जो उसके काम, उसकी गद्दी को नुकसान पहुंचा देती है, उसकी गद्दी की गरिमा को हट कर देती है ना। शराब पीना, ये करना, वो करना, गलत चीजें बोलना, गलत बातें बोलना, गलत क्रियाएं बताना, ये हमारे कद को जो है बुरा इफेक्ट करती है। इसी तरह से आपका अपना एक ऑरा होगा, आपको पता है कि आपके लिए कौन सा वर्क स्पेस पर मुख्यतः हमें सदाचरण बना के रखना चाहिए। हमें काम काज जहाँ भी हम करते हैं, वहां स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबसे बिल्कुल मित्रवत संबंध, मित्रवत, केवल उससे ज्यादा ना उससे, है ना, इस तरह का भाव बना करके चलना। घर में परिवार में जैसे हम रहते हैं महिलाओं के साथ में, अपने घर बुजुर्ग, वैसे आपके वर्क स्पेस पर आप होने चाहिए, तो ही आपको अच्छा यहाँ पर लाभ मिल सकता है। सरकारी पद या लीडरशिप में सफलता है, बॉस या उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, और बॉस इस समय बहुत टाइम से जो प्रेशराइज कर रहा था उसका लेवल कम होने वाला है। हाँ, पद जरूर बढ़ेगा, आपका प्रमोशन का भी योग है, पद बढ़ने का भी योग है, पर अष्टमेश होने का दोष सूर्य को जरूर लगता है। मकर राशि के लिए 8वें घर के स्वामी होते हैं, तो ज्यादा प्रबल संभावना है कि आपकी जॉब में कुछ चेंज हो रहा है, या तो बॉस ही चेंज हो रहा है, या लोकेशन चेंज हो रही है, या जॉब में कुछ तो चेंज करना आपको पड़ रहा है, ऐसा देखना। ये नहीं कहेंगे हम कि जॉब छूट जाएगी या जॉब जा रही है आपकी, पर अगर आपको लग रहा है कि जॉब आपकी जाने वाली है और आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनी है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको रेमेडीज पर्सनली शेयर करने की कोशिश करेंगे, उपाय शेयर करने की कोशिश करेंगे। स्थायित्व की लड़ाई थोड़ी सी है, मान सम्मान की लड़ाई थोड़ी सी है आपके साथ में, ईगो आपका थोड़ा क्लैश हो रहा है, ऐसा जॉब में यहाँ पर देखा जा रहा है। पर अगर बात करें क्या ना करें, क्या नहीं करना है आपको इस टाइम पे, तो आपको घर के मामलों में तानाशाही रवैया नहीं दिखाना है। घर के मामलों में मैं ही हूँ, मेरे से पूछ के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ज्यादा ये वाला आपको नहीं करना है। माया जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, तो इसलिए अपना संवाद बना करके बचना है। आप इन संवादों में घिरने से बचना है ना, इन लड़ाइयों में नहीं जाना है, इन लड़ाइयों से दूर ही रहना है, नहीं तो आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे। काम के लिए बहुत अच्छा मौका आ सकता है, वो आपका क्लैश हो जाए, वो बेकार। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ती हुई थोड़ी सी नजर आ रही है, क्योंकि 8वें घर के स्वामी होकर के सूर्य दशम पे दृष्टिपात करें, इसलिए मैंने आपको समझाया भी कि जॉब में कुछ आपको आराम जरूरी है। आप कोशिश करिएगा इस टाइम को जितना हो सके मेंटेन करके निकालें, ज्यादा परिवर्तनों के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा जॉब में बदलाव के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक बार सूर्य 8वें घर से निकल गए, मतलब अष्टमेश तो है ही, सूर्य 4थे घर के अंदर निकल 5वें घर के अंदर आ जाएंगे, जैसे सूर्य का अलग अलग भाव में प्रभाव पड़ता रहे। सूर्य अच्छा ऐसे नहीं आपके लिए कोई खराब ही है, 8वें घर के स्वामी और सूर्य खराब रिजल्ट देगा ऐसे नहीं है। सूर्य की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर अधिक सोच और चिंता, मानसिक थकावट देखी जा सकती, और मुख्यतः ये थकावट आपके काम में देखी जाएगी, आपके वर्क प्रोफेशन में देखी जाएगी। आपको मन करेगा, मूड स्विंग होगी, काफी थोड़ा सा काम करोगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, शाम को कर लेंगे दोपहर। अब वहां होता 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 ये काम 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, वो काम ऐसा हो रहा है कि वो काम छूटता चला जा रहा है। तो आपको इस पे थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा, और जिस टाइम पर आप एनर्जेटिक फील करते हो उसी समय पर आपको काम कर लेना है, अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी, नहीं तो आप इस दौरान एनर्जीज को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हुए भी नजर आओगे। अब यहाँ बात करें आपकी गर्मी की, तो आपकी घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो आपकी गर्मी भी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। अगर आप उस एनर्जी में रहोगे, घर की एनर्जी में रहोगे, तो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। हमने कहा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, काम काज पे लगानी है, तो अपना टाइम अपना बैग पैक किया, अपना निकल गए काम पे, और अपने काम पर अपना पूरा फोकस था, वहीं थक करके आ जाओ, तो घर पे आने के बाद आपको नींद आए, दवाई खाने की भी जरूरत ना पड़े। जो लोग दवाई खाते हैं उन लोगों के लिए अलग चीजें होती है। अब सूर्य की दृष्टि 10th हाउस पर जब दृष्टिपात कर रहे हैं सूर्य, तो क्या हो रहा है, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, दशम स्थान पर पड़ रही है, काम काज पर, पद प्रतिष्ठा पर, नौकरी पर, करियर पर। तो जॉब में चेंजेस होना स्वाभाविक है, प्रमोशन होना भी एक चेंज होता है, वही प्रमोशन होना भी एक तरह का चेंज होता है। अब प्रमोशन हो जाए तो वो भी चेंज है, जॉब में लोकेशन चेंज जो है वो भी, जॉब की लोकेशन चेंज हो जाए वो भी एक चेंज है। तो प्रिय मकर राशि वालों, कुछ ना कुछ तो पेरेंटल सपोर्ट देखा जा रहा है कि आपको कोई काम में जरूरत है, और आपको अपने पिताजी की या किसी बड़े घर के सदस्य की, आपको किसी भी पक्ष में किसी भी चीज में जरूरत आवश्यकता पड़ रही है, तो वो आपकी जरूरत मिल सकती है, आपका वो काम हो सकता है, और उस आवश्यकता से, उस जरूरत से आपको उसके साथ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, बढ़ेगा, अपने घर के बड़े का, अपने घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ देखा जाएगा कि पब्लिक डीलिंग, पॉलिटिक्स या फिर काउंसिलिंग क्षेत्रों में यहाँ पर सफलता देखी जाएगी। इन क्षेत्रों के लिए लाभकारी है समय। अगर मैं आपको एक करियर में एडवाइस की बात करूं, तो इस समय करियर को ना एक आपको नया आकार देने का समय। अपने करियर में नया आकार का मतलब समझ गए कि आपको अपने करियर को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करनी पड़ेगी, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ कोर्सेज सीखने पड़ते हैं, लोकेशन चेंज करने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपनी मर्जी से
सीखने के दृष्टिकोण से, अपने करियर को अच्छा करने के दृष्टिकोण से कुछ बदलाव करता है, तो वो बदलाव हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। हमारा फोकस और फैसले दोनों ही चाहिए। हमें फैसला जो लेना है उस पर फोकस बना के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने डिसीजन लिया और कुछ समय बाद उस पर काम किया फिर आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस गोचर पे जो हम मानसिक स्थिति और आत्म संतुलन है उस पर भी बात करेंगे। आपकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि प्रिय जातकों मन शांत लेकिन भीतर से बहुत सारी वेदना है, बहुत सारे अंदर जख्म है, बहुत सारे अंदर दर्द है, ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही है आपके लिए। आपका मन को शांत करने के लिए जितने भी प्रकार की मेडिटेशन की जा सके, जितना ध्यान किया जा सके, योग अभ्यास किया जा सके, गुरुजन से किसी से परामर्श की जा सके, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आप जरूर करें। अगर आप अपने टेंशन से निकलने के लिए कोई आप हाइपर टेंशन के आप शिकार हैं, आपको मानसिक किसी प्रकार का रोग आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन, टेंशन या एंजाइटी आदि क्षेत्रों के अंदर घुस चुकी हूँ या घुस चुका हूँ, तो इस अवस्था में आप कोशिश करें कि आप कोई थेरेपिस्ट को हायर करें, आप किसी प्रकार की थेरेपी लें। इससे आप इस समय बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं ना, ये योग बना हुआ है अपने। अब इस समय मैं ये भी कहूंगा कि नेगेटिव थॉट से बचना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करोगे या केवल हर रविवार को पाठ करोगे, ऐसा करने से शुभत्व बढ़ेगा, मंगल होगा, सभी अमंगल हारेंगे और सूर्य देव की अद्भुत कृपा हमें प्राप्त होगी। तो जरूर कमेंट पे बॉक्स में आप टाइप करें सूर्य महाराज की जय, सूर्य नारायण महाराज की जय। बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।